नमस्ते दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्त आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर का तो जो है स्क्वायर रूट निकालना सीख लिए, या फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे वो सब सीख लिए। लेकिन अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका स्क्वायर रूट निकालना हो जल्दी से तो कैसे करेंगे? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। आज बहुत ही मज़ेदार चीज़ हम आपको सिखाएंगे जो शायद आपने नहीं सीखा होगा। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं आज आप लोगों को, और ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा वीडियो, शॉर्ट वीडियो रहेगा। तो प्लीज़ जो है आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों का पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन है कि 7 का वर्गमूल क्या होगा। देखो मेरे दोस्त, जैसे कि हम लोग को अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। फिर 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है तो 4 का क्या होगा 2। उसके बाद 9 है, 9 का क्या होगा 3, है ना। उसके बाद 16, 16 का क्या होगा 4। लेकिन जैसे कि अब 7 दे दिया, ये इसके बीच वाला, तो उसका जो है स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो चलिए आइए देखते हैं कि उसका हम कैसे निकालेंगे। देखो मेरे दोस्त, कोई संख्या है, कोई संख्या जैसे मान लीजिए एनी नंबर, वो संख्या मान लीजिए कि p है, और ये p जो है आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है कि इस संख्या को जो है 2 भागों में तोड़ना है ना, 2 भागों में तोड़ना है, a प्लस माइनस b। जहाँ a जो है मेरे दोस्त, a आपको वैसी संख्या, a को ऐसी संख्या मतलब a की जगह पर वैसी संख्या मानना है जिसका स्क्वायर रूट आप जानते हैं, ठीक है ना। मतलब a जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। यानी कि कहने का अर्थ है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए a। और b जो है, b उसके बाद जो है मतलब हो सकता है कि उसके बाद जोड़ने पर यह संख्या पूरे या घटाने पर, तो b जो है आपको उसके बाद का एक्स्ट्रा पार्ट रह जाएगा, ठीक है। फिर से मेरी बात को समझिए कि अगर कोई संख्या है p, एनी नंबर p, कोई जो कि नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आपको क्या करना है कि इसको जब आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको इसको 2 पार्ट में इस प्रकार से, इस फॉर्मेट में तोड़ना है। a वैसी संख्या को मानना है, मतलब a आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर को मानना है, और b जो है उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को मानना है, ठीक है। जब इस पार्ट में आप इस प्रकार से जब तोड़ लेंगे तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? रूट अंडर a प्लस माइनस, जो रहे प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, उसके बाद b अब बटा में इसका दुगना यानी 2 रूट अंडर a। यही जो है आपको इसका जो है मान हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे याद हो जाएगा। कोई भी रटने की और याद करने की कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, हमको 7 का वर्गमूल निकालना है, यानी कि रूट अंडर 7 का मान निकालना है। अब आप 7 के आसपास का आप स्क्वायर नंबर बताइए। तो अगर आप कम में लोगे तो 4 और ज़्यादा में लोगे तो 9। तो हम याद कोशिश कीजिएगा कि हमेशा नज़दीकी वाला, देखिए 4 से 3 ज़्यादा है 7 और 9 से 2 कम ही है, तो नज़दीक वाला 9 से पड़ता है तो 9 को ही लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 और माइनस 2, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रथम संख्या ऐसा संख्या लेना है जिसका आप स्क्वायर रूट जानते हो, मतलब स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, और उसके बाद जो जोड़ने या घटाने पर जो बच गया सो, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये 9 माइनस 2 हो गया। अब हमने जब इस फॉर्मेट में तोड़ लिए तो इसका क्या तरीका बताया कि रूट अंडर a, यानी कि रूट अंडर यहाँ 9 और माइनस 2 बटा ये 2 और रूट अंडर 9, ठीक है मेरे दोस्त, समझ रहे बात को। अब देखिए, रूट अंडर 9 का मान होता है 3 और माइनस, ये चाहिए तो 2 से 2 को काट भी सकते हैं 1, और फिर रूट अंडर 9 का मान 3। ये हो गया मेरे दोस्त 3 और माइनस 1 बटा 3 का मान हो गया 0.333, इस प्रकार से आते रहेगा। और जब इसको घटाइएगा तो ये 2.666 या 67 भी कर सकते हैं। तो 2.67 जो है रूट अंडर 7 का मान है, जो कि एकदम जो है
परफेक्ट मान है। मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे कि 2 अंक तक के मान निकाला हो, अगर आंसर आया हो तो इसका 1 अंक तक ही सही होगा। अगर 3 अंक तक के निकाले तो 2 अंक तक ही सही होगा। क्योंकि ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो है स्क्वायर रूट है, तो इसलिए ये आंसर जो आएगा से लगभग में आएगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट यही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये अपर में संख्या हो गया और अपर में संख्या अनंत तक जाता है। तो हम जब मान निकालेंगे जो भी, तो वो एक लगभग मान रहेगी जो कि दशमलव के 1 अंक या 2 अंक तक ही मैच करेगा। जैसे 2 अंक तक के निकाले तो 1 अंक तक श्योर मैच करेगा। आपको परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो एकदम हूबहू जैसे कि 1 अंक मिल गया हो गया, उतना से जो है आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? एक बार फिर से समझिए कि कोई भी संख्या हो, इस प्रकार से आपको a प्लस माइनस बी के फॉर्मेट में तोड़ना है। a को आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है, b जो बच जाएगा 100, ठीक है ना। तो उसका ये फॉर्मूला लगाना है रूट अंडर a या प्लस माइनस बी, या उसका दुगना कर देना है, ये 2 रूट अंडर a, ठीक है। और उसको इस प्रकार से किए, इतना आंसर आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, समझ गए? अब समझ गए होंगे। चलिए, तो ये तो सीख गए। अब बताइए, क्या मैं एक और जादू दिखा दूँ, एक भयंकर वाला जादू दिखा दूँ? अरे बोलो दिखा दूँ? आप बोलोगे जी सर दिखा दीजिए जादू। तो चलिए जादू को दिखा देते हैं। तब तक जो है आप क्या कीजिए कि वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, जादू क्या है भाई, ये देखिए। देखो मेरे दोस्त, हमको निकालना था ये ट्रिक, एकदम हॉट ट्रिक, ठीक है ना। जैसे ये एक प्रकार से ये मेथड हुआ, लेकिन हमको अगर और भी जो है जल्दी से करना है तो कैसे करेंगे समझिए। रूट अंडर 7 का मान निकालना है। कितना मान निकालना है? रूट अंडर 7 का मान। कुछ नहीं करो मेरे दोस्त, 7 लिख दो, जो है सो लिख दिए, ठीक है। उसका 7 के नज़दीकी स्क्वायर नंबर कौन है? आप कहोगे कौन है? तो 9 है, ठीक है ना। 7 का जो है नज़दीकी स्क्वायर नंबर कौन है? तो 9 है, ठीक है। 9 जो है किसका वर्ग है? तो 3 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। तो क्या करना है आपको कि इसमें 3 से भाग कर देना है। मेरी बात को समझे, जितना था उतना लिखे। उसके बाद उसके देखेंगे कि उसके नज़दीकी किस संख्या का वर्ग पड़ता है, तो इसके नज़दीकी 9 वर्ग है, और 9 किसका वर्ग है? 3। 3 से भाग किए। 3 से जब हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 3 दूना 6, 1 बच गया, ठीक है ना। 3 दूना 6, तो 1 बचेगा, भाग लगाने आता होगा। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, इस प्रकार से आते रहे, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है मेरे दोस्त, सेकेंड स्टेप में, कि आप जो है इस वाले नीचे वाले 3 को जो है इसमें जोड़ दीजिए। जब जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 दशमलव 3 3 3, इस प्रकार से आते हैं। और फाइनली आंसर के लिए क्या करना है कि इसको फिर 2 से आपको भाग कर देना है। 2 से जब भाग कीजिएगा तो ये 2 दूना 4 लगेगा, 2 दूना 4 लगेगा, 1 बचेगा, फिर वो 3 उतरेगा तो 13, तो 2 छक 12, फिर 1 तो 2 छक 12, इस प्रकार से आते रहेगा। यानी कि उसके बाद हम 6 7 भी लिख सकते हैं। देखिए आंसर सेम टू सेम हुआ कि नहीं? तो मज़ा आया कि नहीं? ये जादू सीख करके आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं? तो मज़ा आया तो एक बार दबा करके जो है लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि आपका सारा डाउट, सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 10 का वर्गमूल क्या होगा। यानी कि आपसे पूछ रहा है रूट अंडर 10 का मान, ठीक है। तो चलिए पहले हम मेथड पे बताते हैं, उसके बाद जो ट्रिक बताया उस पर करेंगे। तो देखिए, रूट अंडर 10 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? तो ये 10 जो है 9 के पास है, 9 के पास का संख्या है 9, तो 9 आप प्लस 1 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 9, तो जब इसको लिखेंगे तो ये हो गया रूट अंडर 9, आप प्लस 1/2 रूट अंडर 9। ये चीज़ आपको याद हो जाना चाहिए। जब 1-2 क्वेश्चन करोगे एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। 9 का मान होता है 3, आई प्लस 1/2 इंटू ये 3, तो ये हो गया 3 + 1/6। तो 3 आप प्लस इसको जब भाग देंगे तो 6 1 में जो है 6 से भाग देंगे तो ये भाग लगा 0, दशमलव देंगे तो 10 आ जाएगा। तो 6 1 दफे फिर 4 बचेगा, यानी 40 हो जाएगा। 6 1 36, 6 1 36 उसको लगते रहेगा। यानी कि कितना आ गया कि 3.16666 इस प्रकार से ये चलते रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए आ जाते हैं ट्रिक पे। ट्रिक मैंने क्या बताया कि देखो, जैसे रूट अंडर 10 का मान बताना है तो 10 लिख दो। 10 किस संख्या के वर्ग के पास है? तो आप देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी 3 के पास है। इसमें 3 से भाग दो। 3 से जब आप भाग देंगे तो क्या आएगा? ये 3 तिहाई 9, 1 बचेगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, इस प्रकार से आते रहे। अब क्या करना होता है कि इस संख्या को इसमें जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिएगा तो ये 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6.33333 ये आते रहेगा। और लास्ट स्टेप में क्या करना है कि इसको 2 से भाग कर देना है। 2 से भाग कीजिएगा तो 2 तिहाई 6, 2 1 दाफे लगेगा, है ना। 1 बचा, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 छक 12, ये लगते रहेगा। बताइए
आया दोनों सेम कि नहीं आया। अरे मज़ा आया कि नहीं, मज़ा आया तो एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार और देखने वाले हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए अगला क्वेश्चन है कि √17 का मान क्या होगा। चलिए देखिए, तो अब तो आप लोग एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, हमें पूरे विश्वास है कि आप धुआं छोड़ा दीजिए। 17 को आप कैसे लिखेंगे, तो 17 के नज़दीक का वर्ग संख्या कौन है, 16, तो 16 + 1 लिखेंगे, यानी कि ये हो गया 16 + 1/1 है, इसलिए 1/2 और √16। ठीक है मेरे दोस्त, 16 का ये हो गया 4 + 1/2 गुने 4 से दुगना, यहाँ वाला संख्या के यहाँ दुगना होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो 4 गुना ये हो गया 8, तो ये 4 इसमें जब भाग देंगे हम तो ये 0.0 होगा, तो 8 एक दा, फिर 2 बचेगा, 8 गुना 16, 4 बचेगा, 8 × 5 = 40, यानी कि कितना आ गया 4.125, 4.125। अब चलिए देख लेते हैं जरा एकदम गर्मा गर्म ट्रिक से क्या रिजल्ट देता है। देखिए √17 का मान निकालना है, क्या करना है, 17 लिखिए। 17 किस वर्ग के पास है ना, किस संख्या के वर्ग के पास है, 4, 4 का स्क्वायर 4 × 16 था, 4 से भाग दीजिए, भाग देने के बाद क्या आएगा, 4 × 16, 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 बचेगा, तो दशमलव देने के बाद 0, यानी कि 4 गुना 8 है, 4 × 5 = 20, तो 4.25। अब क्या करना है कि तो सॉरी दोस्तों थोड़ा सा बिजली चली गई थी। तो चलिए, तो अगला स्टेप में क्या करना है कि इस संख्या को इसमें जोड़ देना था, 4 4 हो जाएगा 8.25, और उसके बाद क्या करना है, अरे भैया 2 से भाग कर देना है, तो 2 से जब भाग कीजिएगा तो 2 चौके 8 है ना, ये 2 एक दा, फिर 2 दूना 4, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेगा, यानी 4.12। देखिए 2 अंक तो मिल रहा है ना, तो इस प्रकार से जो है हम कर लेंगे। तो उम्मीद है कि अब इस बार ये भी आपको अब दिमाग में बैठ गया होगा, और ये तो धुआं छोड़ा ही दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि √40 का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो 40 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 40 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो 40 के नज़दीक की वर्ग कौन संख्या, वर्ग संख्या था 36 है, 6 का स्क्वायर 36, अब +4। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो √36 अब +4/2 × √36, तो ये हो गया मेरे दोस्त 6, अब प्लस 2 से 2 दूना 4 काट भी सकते हैं, तो ये हो गया 2 अब बटा ये 6, 2 3 6 भी कटेगा, यानी 6 अब +1/3 हो गया, 6 + 1/3 का मान हो गया 0.3333, इस प्रकार, यानी कि 6.33 आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसको आप ट्रिक से अगर बनाइएगा तो मैंने क्या बताया, जैसे कि हमको 40 के मान बताना है तो लिख देंगे 40 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है, तो 6 से, तो 6 से इसमें भाग दे दीजिए, लग गया 6 × 1 = 36, 4 बचेगा, 6 × 1 = 36, 6 × 1 = 36, 6 × 1 = 36 आते रहेगा, इस 6 को इसमें जोड़ दीजिए, तो ये 12.66666 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 2 से भाग कर देना है, यानी कि 6.3333 देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, √95 का मान पूछा है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 95 के पास का वर्ग संख्या बताइए, तो 100 है ना, क्योंकि 9 का तो 9 9 81 बहुत पीछे हो जाता है, तो 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 और -5। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो ये √100 और -5 और बटा है ना, ये हो गया 2 √100। अब देखो मेरे दोस्त 100 का ये हो गया 10 और -5/2 गुने 10, 5 गुना 10 कट गया, तो ये 10 और -1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4 का मतलब होता है 0.25, घट के हो गया 9.75। ठीक है, अगर हम इसको ट्रिक से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए √अंडर हमको 95 का मान बताना है, तो 95 लिखेंगे है ना, और कितना से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9.5। 10 से इसलिए क्योंकि ये 10 दहा के 10 का स्क्वायर 100 के पास है, इसलिए 10 से भाग देंगे। अब इसमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है, तो 10 9 19.5, इसमें क्या करना है, लास्ट में 2 से भाग करना होता है, तो 2 9 18, 1 बच गया, तो 15, 2 7 14, देखिए 1 अंक मिल गया ना, 9.7। तो इस प्रकार से भाई मेरे अब तो हमें पूरी विश्वास है कि अब आपके दिमाग में सेट हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम 1-2 क्वेश्चन अभी और प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा अगला क्वेश्चन है √55 किस वर्ग संख्या के पास है, तो 49 के पास है। 64 से तो ज़्यादा पीछे रह जाता है, 49 और 6 55, 64 में ज़्यादा 9 का अंतर हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 49 + 6, 49 6 55। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसको क्या करेंगे, तो ये √अंडर हो गया 49 + 6/2 √49, तो ये हो गया 7, मन है तो 2 3 6 काट दीजिए, अब +3/7,
तो ये 7 अब प्लस भाग दोगे जब तो 0 7 चौके 28, 2 बचेगा, है ना। तो 7 दूना 14, 6 बचेगा, 7 8 56, इस प्रकार से आएगा। यानी कितना आ गया 7.428। अगर आप इसको ट्रिक से फिर बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, √55 का मान हो जाएगा। जैसे ये 55 लिखेंगे, किस वर्ग के पास है तो 7 से, तो 7 से भाग देंगे तो 7 7 49, बचा कितना 49, 6 55, 6 बचा, तो 7 8 56, 4 बचा, 7 बचे 35, 7 7 49, इस प्रकार से। अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना होता है कि इसमें इसे जोड़ दिया जाता है, तो 7 7 14 हो गया, 8 5 7। अब इसको क्या करेंगे हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 7 14, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 8 16, 7.428। देखिए 7.428, ठीक है पूरे। अब तो विश्वास हो गया होगा कि हाँ हम कौन, इससे भी देखो ये भी कोई बड़ी हार्ड काम नहीं है, नहीं तो इससे भी कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा लगे आप धुआं छुड़ा दीजिए। देखिए अब अगला ये क्वेश्चन नहीं कराते, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन आपका थंबनेल पे है तो इसलिए हमने देखा कि चलो ये क्वेश्चन भी करा देते हैं, नहीं तो कहिएगा कि थंबनेल पे कुछ और लगाते हैं, बताते ही नहीं उस क्वेश्चन को। तो चलिए 29 को आप कैसे लिखेंगे, 29 किस वर्ग के पास है, तो देखिए 50 25, 25 4 29 होता है, 36 से ज़्यादा कम हो जाता है, तो 25 वाला ही लेके चलेंगे। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 25 प्लस 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √25 प्लस 4 बटा 2 √25। मन है तो ये 2 दूना 4 काट सकते हैं, ये हो गया 5 प्लस 2 बटा 5, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये 5 अब प्लस 2 से जब भाग देंगे तो ये 5 चौके 20, यानी 5.4। ट्रिक से कर लीजिएगा, करने की अब ज़रूरत है नहीं तो चलिए हम कर देते हैं, इसमें कोई ज़्यादा समय थोड़ी लगेगा। 29 है, 29 किस वर्ग के पास है, तो 5 के वर्ग के पास है, तो 5 से भाग दीजिए। 50 25, 4 बचा था, 5 8 40, इसमें इसको जोड़ दीजिए तो 5 5 10.8। इसको क्या करना होता है 2 से भाग कर दीजिए, 2 5 10, 2 चौके 8। देख ठीक है, समझ रहे हैं। जो भी आंसर आ रहा है ये एक चीज़ याद रखिए कि ये कोई एक्यूरेट आंसर नहीं है, लगभग में है, और आपको ऑप्शन भी लगभग में मतलब इसी प्रकार से दिया हुआ रहेगा, जो कि आपको दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक तक ही मैच किया तो हो गया। तो चलिए अब चलते हैं कुछ दशमलव वाले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए कुछ अब दशमलव वाले क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कुछ नहीं करना है भैया, जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है ना, लेकिन घबराना नहीं है देख करके। अब देखिए क्या इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर ये दशमलव जब खत्म करेंगे तो 5/10 लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा इसमें क्या हम अब ऊपर का भी करना पड़ेगा हमको, नीचे का भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी रूट अंडर 5 हो जाएगा, वो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है, और नीचे भी 10 हो जाएगा तो ये भी नहीं है, चाहे 1/2 करेंगे तो उससे भी परेशान। तो अब क्या कीजिए कि इसमें जैसे 10 से जो है हम मान लीजिए कि ऊपर नीचे दोनों में गुना कर लेते हैं। इससे गुना करने से क्या हो गया कि 10 25 ये हो गया 50 और नीचे हो गया 100। अब 50 तो रूट अंडर में रह गया, इस 100 का वर्गमूल आप लोग जानते हो कि 10, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब 50 को जैसे बनाए हो वैसे बना लो, तो चलिए हम पहले 50 को बना लेते हैं। तो 50 का क्या हो जाएगा, तो इस 49 यानी 49 अब प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 49 अब प्लस 1/2 रूट अंडर 49। ठीक है मेरे दोस्त, कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा। तो ये हो गया 7 अब प्लस 1 ये 2 गुने 7, तो ये 7 अब प्लस 1/14। जब इसमें यहाँ भाग दीजिएगा तो 7 प्लस 14 से भाग दीजिएगा, सॉरी दोस्त फिर से बिजली चली गई थी। तो देखिए 7 इसमें जब भाग देंगे तो भाग 0 लगा, 1 दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, फिर भाग में लगा 0, फिर 10 तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 14 25 70 14 7 98, चलिए इतना ही रहने देते हैं, 7.07 होगा, ठीक है। तो ये 7.07 हुआ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका मान कितना आ गया 7.07। अब बट्टा में 10 है, अब नीचे एक 10 है तो एक अंक के बाद एक दशमलव जो एक अंक और इधर घुसक जाएगा, यानी इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा 0.707। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट वे पर फिर नहीं बताते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बताएं, उस प्रकार से आप कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रूट अंडर 9 है। सबसे पहले मेरे दोस्त ये बताइए कि कितने लोगों को लगता है कि इसका जवाब 0.3 होगा। मैं जानता हूं आप लोग कहिए या ना कहिए, बहुत सारे दोस्त के मन में आ गया ये कोई क्वेश्चन है, इसका तो आंसर 0.3 होगा। लेकिन जो भी लोग ये जिसका आंसर 0.3 सोच रहे हैं, भैया बहुत बड़े लफड़ा में पड़ जाओगे, ठीक है ना। तो इसका 0.3 आंसर नहीं होगा। अगर हाँ 0. यहाँ 0.9 रहता तब जो है उसका 0.3 होता। एक चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि दशमलव वाले संख्या का जो है
एक परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट तभी निकलेगा जब दशमलव के बाद ना हमेशा एक पेयर में जोड़ा संख्या में रहना चाहिए। यानी कि इसको अगर उस टाइप से अगर बनाइएगा तो एक प्रकार से 0.9 नहीं 90 है, और 90 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। बात समझ में आया? तो चलिए तो उसी प्रकार से करेंगे। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे देखो यहाँ 5 था तो उसको हमने √50/10 किए, 50/100 किए थे तो 50/10 के। तो उसी प्रकार इसको हम √90/10 कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं? अरे कुछ नहीं, देखो इसको दशमलव खत्म करेंगे 9/10 लिखोगे और फिर 10 से ऊपर नीचे गुना करोगे तो वही ना 90 या 100 रहेगा, तो 100 का वर्गमूल तो 10 हो जाता है, तो √90। अब देखो 90 वाले को हम लोग बनाएंगे तो 90 का जो है वर्गमूल कैसे बनेगा? तो देखिए 9 9 81 और 10 10 के 100, तो 81 से ही लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं √81 प्लस 9। तो ये क्या हो जाएगा? √81 प्लस 9 बटा, है ना, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 2 इंटू √81। तो ये 9 प्लस 9/2 इंटू 9, 9 से 9 कट गया, तो ये 9 प्लस 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, यानी कि ये 9.5 इसका क्या हो गया? जवाब हो गया, ठीक है ना, 9.5। अब 9.5 जब यहाँ लिखेंगे और नीचे 10 है तो ये 10 से जब भाग करेंगे तो ये दशमलव इधर खसक जाएगा, यानी 0.95 जो है इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता है कि समझ रहे होंगे, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, वो उसी है, खाली पैटर्न पे थोड़ा सा बदल करके फिर बनाना तो उसी प्रकार से। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 0.6। इसको कैसे करेंगे? उसी प्रकार से जब हम दशमलव को ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा √60/10, ठीक है, इससे एग्री है। अब 60 का क्या था? 88 64 के पास है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 60 वाले को √60 का हम पहले बनाते हैं। 60 वाले को लिखेंगे मेरे दोस्त √64 ये 64 -4, 64 - 4 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √64 -4/2 और √64, ठीक है। 64 का होता है 8 -4/2 इंटू ये 8, 4 दूना 8, तो ये 8 -1/4 हो गया। 1/4 का मतलब हो गया 0.25, ये जब घटेगा तो 7.75 आ गया। 7.75 तो यहाँ लिख दीजिए 7.75/10, 10 है तो एक अंक और ये दशमलव इधर आ जाएगा, यानी 0.775 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बार अगर मैं फिर से एक बार बोल दूँ, याद दिला देता हूँ कि अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो भी मेरे दोस्त हैं जिसको आवश्यकता है वो सब जो है इस चीज़ को समझ लेंगे, जान लेंगे, है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, 0.12। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए ये जब खत्म करेंगे तो 12/100 होगा, दशमलव जब खत्म करेंगे तो 12/100 होगा, तो 100 का वर्गमूल तो 10 होता ही, यानी 12/10 हो जाएगा, √12/10। अब √12 को जो है आप कैसे ख़त्म करेंगे? तो देखिए 3 × 9, 9 के पास 9 से 3 ज़्यादा है, 16 से 4 कम है, यानी कि हम 3 वाले ही सिस्टम से चलेंगे। तो ये हो गया 12 को हम लिख सकते हैं कितना?